नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस चौबट में। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो दोस्तों जो चुंबक होता है उसकी आकर्षण शक्ति कहाँ अधिक होती है। तो दोस्तों जो चुंबक होता है उसके कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, N और S। तो दोस्तों जो चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है वो किनारों पर, दोनों किनारों पर अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोनों किनारों पर अधिक होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि सबसे अधिक कहाँ पर होती है, किनारों पे। तो सबसे कम कहाँ पर होगी, मध्य में होगी। मध्य में सबसे कम होगी चुंबक की आकर्षण शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, और अगर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा, वेबर। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वही हमारा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है मतलब चुंबक को आकर्षित नहीं करता है किस पदार्थ को। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जो तांबा होता है। तांबा होता है उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। वो जो लोहा, निकिल होता है, निकिल और कोबाल्ट, ये क्या है, लो चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन जो तांबा है वो लो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा तांबा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि स्थायी चुंबकन या चुंबक की स्थिति में किया जा सकता है। तो दोस्तों स्थायी चुंबकन की स्थिति में क्या किया जाता है, इस्पात। इसका सही आंसर होगा इस्पात। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नर्म लोहे के बनाए जाते हैं जो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनाने के लिए पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसमें अधिक नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर होता है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि लेंज का नियम है। तो दोस्तों लेंज का नियम क्या कहता है, ऊर्जा का संरक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जो चुंबक होता है दोस्तों तो उसको स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वो क्या होता है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा मतलब साउथ नॉर्थ की दिशा में ही, नॉर्थ साउथ की दिशा में ही क्या होता है, ठहरता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो ऐसी वोल्टता को क्या करता है, बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ऐसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऐसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में, या बढ़ाने और घटाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बी वाला होगा। तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव
ध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो तीसरा ध्रुव कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, परिणामी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला परिणामी ध्रुव। जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक का एन और एस होते हैं, चुंबक का फिर तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फेराडे के नियम के अनुसार कार्य करती जो विद्युत मोटर होती है वो फेराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर। जो चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है, तो दोस्तों ये उत्तर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत चालक में बल की दिशा जबकि चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। तो हमारा सही आंसर होगा सी वाला कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, डायनेमो यानी विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, जो डायनेमो मतलब अभी हमने देखा विद्युत जनित्र। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो दोस्तों वही प्रश्न आ गया कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। जो चुंबक होता है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर या निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है, तो ये सदैव क्या होती है, NS मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करती है, टिकती या रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही टिकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तांबा। तांबा क्या है, तांबा को जो चुंबक है वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, और जो निकिल कोबाल्ट क्रोमियम है उसे क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों हमको क्या प्रश्न पूछा कि अनुचुंबकीय मतलब चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा तांबा। तो हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। तो दोस्तों जो चुंबकीय पदार्थ है उसको विचुंबकीय मतलब अनुचुंबकीय बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों उसे हथौड़े से पीटकर और गर्म कर मतलब इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। जो चुंबक होता है उसको अनुचुंबकीय बनाने के लिए हथौड़े से पीटकर गर्म कर दोनों ये करके क्या किया जाता है, विचुंबकीय बनाया जा सकता है। जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसको क्या बन जाएगा, विचुंबकीय मतलब अनुचुंबकीय मतलब चुंबक अपनी ओर आकर्षित मतलब लोहे की वस्तु को आकर्षित नहीं करेगा। तो हम पीटकर और गर्म कर इसको विचुंबकीय यानी अनुचुंबकीय बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया। तो दोस्तों जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है इसे सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑरेस्टेड द्वारा मतलब ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकन किया। किसने? ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बी वाला ऑरेस्टेड होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो दोस्तों लोहा तो आकर्षित होता है, निकिल भी आकर्षित होता है, कोबाल्ट भी आकर्षित होता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है हमारा, एल्यूमिनियम इसकी कढ़ाई वगैरह होती है, कुकर वगैरह, तो वो जो एल्यूमिनियम का बना होता है तो वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, या चुंबक उसको आकर्षित नहीं करेगा जो एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे वो। ठीक है दोस्तों, और जो कोबाल्ट, निकिल, लोहा है, ये क्या करता है? चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो आकर्षित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो इस वीडियो का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाए तो क्या होगा? दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। दोनों भाग अनुचुंबकीय बने होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्सरे का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, एक्सरे का आविष्कार किया गया। तो दोस्तों विलियम्स रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर विलियम रोंटगन होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।